साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आजकल धर्म का बोलबाला है और धार्मिक कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिवर्ष की भांति हर साल ऐसा होता है कि मूर्ति का विसर्जन होता है। नवरात्र के अंतिम दिन, जैसे कल 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम हुआ, नवरात्र के अंतिम दिन मूर्ति विसर्जन का कार्य होता है, जिसमें अनपढ़ गंवार मूर्ख लड़के ढोल नगाड़े के साथ ट्रैक्टर ट्राली पर या किसी अन्य साधन पर सवार होकर के और मूर्ति रख करके बड़े गाजे बाजे के साथ किसी नदी में मूर्ति का विसर्जन करते हैं। इसी प्रकार के विसर्जन के दौरान 2 अक्टूबर 2025 को आगरा के खैरागढ़ क्षेत्र में चीख पुकार मच गई, जब यहाँ उटगन नदी के दोपहर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। करीब 13 युवक पानी में गिर गए। का एक हादसे की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें से विष्णु नाम के युवक को तो बचा लिया गया, लेकिन शेष लोग जो है नदी के अंदर डूब करके उनकी मृत्यु हो गई। संभवतः एक उसमें से रेस्क्यू के दौरान एक और आदमी की जान बचाई जा सकी, लेकिन निश्चित रूप से 11 लोगों की मौत हो गई। सर्च ऑपरेशन जारी है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये ढोंग पाखंड आडंबर, मूर्ति विसर्जन, मूर्ति पूजा और इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें जिनका आज के आधुनिक युग में कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और वो चलाई जा रही है और सरकार की तरफ से उस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। सरकार को ऐसे कार्यों पर रोक लगाना चाहिए, आदेश जारी करके। और ये हर साल इस तरह की स्थिति रहती है। हर साल तमाम उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों से खबरें नहीं आती, कहीं 1 मरता है, कहीं 2 मरता है, कहीं 4 मरते हैं, कहीं 5 मरते हैं। ये एक बहुत बड़ा हादसा है जिसमें 11 आदमी मर गए। ऐसा धर्म करने से और इस प्रकार की प्रथा को जारी रखने से या इस प्रकार के कार्रवाई से क्या फायदा है? ये क्या कांवड़ यात्रा है, मृत्यु भोज है, ये सब खत्म करिए। मुंडन संस्कार है, ये खत्म करिए। ये देश के हित में भी है, जनहित में भी है, समाज के हित में भी है और लोगों के हित में भी है। ये कोई त्योहार नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। इस तरह की प्रथाएं जो पुराने समय से चली आ रही हैं, और पुराने समय में भी इस तरह की स्थिति नहीं थी। लोग मनाते थे, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। अगर सुरक्षित नहीं है तो कैसा धर्म है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है? ये तो खुद भी हमारी सरकार के संवेदनशील लोगों को समझना चाहिए और करना चाहिए कि धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि जान ही चली जाए और वो परिवार विपन्नता की स्थिति में आ जाए। ऐसा क्या धर्म है? इसको धर्म कहते हैं? इसको कुरीतियां कहते हैं, जो चली आ रही हैं। और पहले लोग काफी मूर्ख थे, वो मूर्खों की कुरीतियां जो है आज भी हम उस मूर्खता को ढो रहे हैं और अपनी जानें गंवाई जा रही हैं। ये नौजवान लड़का इस देश का थाती है, इस देश की संपत्ति है, इस देश की उन्नति में उसका हाथ होना चाहिए। इस देश की वो संपत्ति है, और एक मूर्खतापूर्ण कार्य में उसकी जान चली जाए, ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई, ये तो मूर्खता की बात हुई। कांवड़ यात्रा में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग कांवड़ यात्रा, धार्मिक आस्था का क्या मतलब है? धर्म तो विवेक को कहते हैं, क्या सही है और क्या गलत है।
अगर ये आप नहीं समझ पाते हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। कुरीतियों को ढोना धर्म नहीं है, जान गंवा देना धर्म नहीं है। कुरीतियों को ढोने से समाज में बुराइयां उत्पन्न होती है, वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जिससे मनुष्य का कल्याण होता हो, जिससे मनुष्य की उन्नति होती है। धर्म है शिक्षा, धर्म है स्वास्थ्य, धर्म है रोजगार। क्या इस देश के लोगों को सिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्या मंशा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये सारी बातें समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम 6वीं शताब्दी में चल रहे हैं क्या? हम जानवर की तरह से रह रहे हैं। आज 21वीं शताब्दी में हम नहीं रह रहे हैं। इसके लिए वो सरकारें भी दोषी हैं जो इस तरह के संचालन की अनुमति देती हैं, जो इस तरह की कार्रवाइयों को बंद नहीं करती हैं। और यहाँ की सरकारें, यहाँ के लोग, यहाँ के धर्माधिकारी तो इससे भी विभत्स थे। ये मनुष्यता नहीं है, ये धोखाधड़ी है, ये मनुष्यता के साथ महापाप है। मानवता का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप जो है अज्ञानी और मूर्ख लोगों को गड्ढे में ढकेल दें। उनका भी परिवार है, उनकी भी एक अस्मिता है। ये तो आप शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देते, आप रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं देते और आप जो है स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते। आप इस देश को, ये देश तमाशा बन चुका है और फिर तमाशा बनाया जा रहा है इस देश का। इस देश की जाहिल और अज्ञानी जनता से मेरा निवेदन है कि और कुछ करिए चाहे न करिए, इस तरह के धार्मिक प्रथाओं का बिल्कुल चलन बंद कर दीजिए। न आप कांवड़ यात्रा में जाइए, न मृत्यु भोज करिए, न ही मुंडन संस्कार करिए और न ही जो है ये दुर्गा भसान और ये भसान और वो भसान करिए। मैं तो मूर्ति पूजा का भी विरोधी हूं। एक धर्म को धंधा बनाया गया है, एक धर्म की घुट्टी पिलाई जाती है, आस्था और विश्वास की घुट्टी पिलाई जाती है। आपकी आस्था नहीं, किस चीज में आस्था होगी? प्रकृति की चीजों में आस्था होगी, आग में आस्था होगी, पानी में आस्था होगी, हवा में आस्था होगी, इस जमीन धरती में आस्था होगी। मूर्तियों में आस्था का क्या मतलब है? उनमें विश्वास करने का क्या मतलब है? हम धरती में विश्वास करते हैं, हम हवा में विश्वास करते हैं कि हमें शुद्ध वायु मिले, हम आग में विश्वास करते हैं, हम पानी में विश्वास करते हैं जिससे शरीर चलता है। इसमें विश्वास और आस्था का क्या सवाल पैदा होता है? तो ये तो मूर्खों को और मूर्ख बनाया जा रहा है और इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान जो है ये धर्म कर रहा है। ये धर्म का ढोंग, पाखंड, आडंबर इस देश को फिर गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। जैसे एक महागद्दार पुष्यशुंग मित्र ने जो है इस देश को गुलाम बना दिया, 755 साल गुलाम रहा, अव्यवस्थित रहा, असंतुलित रहा और एक छोटे से स्वार्थ के लिए। इन ढोंग, पाखंड, आडंबरों को के प्रचलन का मैं तो भारी विरोध भी करता हूं, निंदा भी करता हूं और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की जान चल जाए, किसी का बेटा चला जाए, किसी की बेटी चली जाए, किसी की पत्नी चली जाए, वो जी के क्या करेगा? वो ऐसे धर्म को ढो के क्या करेगा? और डराया जाता है धर्म के नाम पर लोगों को और सरकार मौन रहती है या उसमें सम्मिलित रहती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए भी, इस देश में रहने वाली जनता के लिए भी और उन सरकारों के लिए भी जो इस तरह की कार्रवाई करती हैं, छल और कपट, प्रपंच और षड्यंत्र की कार्रवाई। वीडियो को ध्यान से पढ़िए। एक बात और बता दें, इस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी यह घटना घटित हुई है। वहां भी 11-12 लोग मरे हैं।
मतलब पूरे देश में ये ढोंग पाखंड आडंबर का फैलाने का ठेका सरकार ने ले रखा है, समाज के मूर्खों ने ले रखा है, समाज के शरारतियों ने ले रखा है, ढोंगी और पाखंडियों ने ले रखा है, और उनकी इसके पीछे कोई न कोई मंशा है, अर्थोपार्जन की मंशा है, अपना बड़प्पन दिखाने की मंशा है, और लोगों को बर्बाद करने की मंशा है। तो पूरे देश में अगर इस तरह का व्यवस्था है, ऐसे धर्म से क्या फायदा? हम जाने कितने कुरीतियों को अंग्रेजों ने समाप्त किया, हमने नहीं समाप्त किया। हम तो नई नई कुरीतियां बनाते हैं और नई नई कुरीतियों को लॉन्च करते हैं। हमको इसमें महारत हासिल है। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।